कपिल, आपका पार्ट ए में कितना स्कोर रहा है? सर मेरा पार्ट ए में 88 नंबर था। और ट्रेड क्या थी आपकी? ट्रेड मेरी हीट इंजन थी। कैसे पता चला कि माई पाठशाला से ही पढ़ना है मुझे बेसिक साइंस, माई पाठशाला से ही पढ़ना है मुझे मैथ, ये कैसे पता चला? तो मैंने जो है यूट्यूब पे गया, उस पर डाला बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट टीचर। सबसे पहले आप ही का ही उस पर वीडियो आया और फिर मैंने इसको देखा। उसके बाद मैंने इसको देखा तो सर मुझे सबसे बेस्ट लगा। रेलवे एक ऐसा नाम जिसे हर कोई अपना बनाना चाहता है और इस नाम को 2024 के एएलपी के रिजल्ट में कपिल यादव ने अपना बना लिया है। मैं आपको बता दूं, कपिल यादव ने भले ही अपना रास्ता बदला हो, लेकिन सिर्फ 2 महीने में एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करके एक बढ़िया स्कोर हासिल किया है। मैं चाहूंगा कि कपिल अगली आवाज में खुद अपने बारे में बताए और बताए कि किस तरीके से उसने तैयारी करके एएलपी सीबीटी 2 में इतना बेहतरीन स्कोर अटेंड किया है। और अगली आवाज कपिल की होगी। तो कपिल, पहले अपने बारे में एक बार सबको बता दो ताकि सब बच्चों को पता चल सके कि आपने कितना स्कोर किया, आपका नाम क्या है, जोन क्या है। सर मेरा नाम कपिल यादव है और मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, जैसा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। और मैंने जो है एलपी की तैयारी जो है, जो कि सीबीटी 2 के लिए 2 महीने के लिए की। सीबीटी 1 मेरा हो गया। उसके बाद हम बीएससीडी जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के लिए हमने जो है यूट्यूब से पहले सर्च किया कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो सर का मुझे जो है रिव्यू मिला। उसके बाद मैंने सर का बैच लिया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो है रिकॉर्डेड वाला। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, कपिल जो है वो सीतापुर से आए हुए हैं। हाँ सर। और कपिल आए क्यों हैं कानपुर, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग हमेशा एक बात बोलते हैं कि जी जान से पढ़ाएंगे, हर तरह की चीज पढ़ाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, फटकारे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब एक बार फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसका हम लोग एक फंक्शन भी करते हैं, ग्रांड फंक्शन भी करते हैं। तो उसी ग्रांड फंक्शन में अभी 15 फरवरी को जो है ये कपिल आए हैं। तो हम लोग कपिल से और भी एक एक करके बात करेंगे। कपिल, आपका पार्ट ए में कितना स्कोर रहा है? सर मेरा पार्ट ए में 88 नंबर था। 88। और ट्रेड क्या थी आप? ट्रेड मेरी हीट इंजन थी, उसमें 36 नंबर था। 36 नंबर था, यानी ट्रेड भी पास है। और आप देखिए पार्ट ए में 88 नंबर है। और तो आपने जैसे मतलब जो सीबीटी 1 की तैयारी है वो तो आपने पहले से कर रखी थी। पहले से। तो माई पाठशाला को आपने सीबीटी 1 के बाद से ज्वाइन किया? हाँ सर, सीबीटी 1। अच्छा, मतलब कैसे पता चला कि माई पाठशाला से ही पढ़ना है मुझे बेसिक साइंस, माई पाठशाला से ही पढ़ना है मुझे मैथ, ये कैसे पता चला? मुझे बेसिकली मुझे सर एलपी के लिए पढ़ना था। तो मैंने जो है यूट्यूब पे गया, उस पर डाला बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट टीचर। तो सर आपका पहले मैंने देखा, सबसे पहले आप ही का ही उस पर वीडियो आया और फिर मैंने इसको देखा। उसके बाद मैंने इसको देखा तो सर मुझे सबसे बेस्ट लगा। उसके बाद जब उसको हमने देख लिया पूरे कम्प्लीटली, तब हम आपके सर माई पाठशाला जो है एप्लीकेशन पे गए, वहाँ से सर बैच लिया बीएससीडी का। उसके बाद मैंने बुक भी मंगाई बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की, और फिर वहाँ से सर मैंने अच्छे से पढ़ाई की 2 महीने के लिए। तो फिलहाल जो है आपने देखा कि इन्होंने सिर्फ 2 महीने में ही बेसिक साइंस को इतना बढ़िया तैयार कर लिया। हालांकि मैथ, रीजनिंग ये जैसा कि सीबीटी 1 का एग्जाम क्लियर था तो अच्छा रहा होगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन बेसिक साइंस बढ़िया तैयार हो जाने की वजह से 100 में से देखिए 88 नंबर आ गए। और मतलब मुझे लगता है आपका जोन कौन सा था? मुंबई जोन। तो मुंबई जोन में 88 नंबर आने के बाद इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। फिलहाल मैं बता दूं, इनका मेडिकल भी क्लियर है, डीवी भी क्लियर है और बहुत जल्दी ये लोग ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। और कब से ट्रेनिंग है आपकी? 18 से है सर, 23 से ट्रेनिंग है। 18 को हम जा रहे हैं। 18 से जा रहे हैं, 23 से ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो ट्रेनिंग से पहले ही ये लोग हमसे मिलने आए हैं। और हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि जी जान से पढ़ाई करोगे तो शायद किसी का मतलब किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक सके। तो ऐसे ही हम लोग और भी इंटरव्यू करते रहेंगे। लेकिन कपिल, एक बात और मुझे आपसे जाननी है कि अगर कुछ शब्दों में सीतापुर वाले बच्चों के लिए अगर आप कुछ कहेंगे कि अगर उनको तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी करनी है, सिर्फ सीतापुर वाले बच्चों को, तो क्या कहेंगे? ज्यादा तो कुछ नहीं, आप जैसे कोई भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। किसी भी एग्जाम के लिए आप कोई भी एग्जाम ले लिए, अगर आपको एक सही तरीका, सही रास्ता मिल गया कि हमें क्या पढ़ना है, क्या कहाँ से पढ़ना है और कैसा गाइडेंस मिल रहा है, तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर इधर उधर भटकते रहेंगे तो इससे क्या होता है कि आप वहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़े, वहाँ से पढ़े, इससे क्या होता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, आपका टाइम सही से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। अगर आपने सही टीचर को से गाइडेंस लिया है और उनको एक पकड़ लिया है और उसके बाद वहीं से पढ़ते रहे, तो आपका जो है आपको सफलता जरूर मिलेगी, कोई भी एग्जाम हो।
जैसे कि हम सर से बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा और उन्नति सर से हमने मैथ भी पढ़ी। मैंने पूरा इनको फॉलो किया उसके बाद, और उसका रिजल्ट मुझे मॉक में भी मिलता रहा और जो है फाइनल सिलेक्शन में भी मुझे मिला परिणाम अच्छा, जब उसका। पहली बार रिजल्ट आया हाँ सर। और आपका जो है सिविल 2 में मतलब हो चुका था, 88 नंबर आया था, तो और लास्ट में जब डीवी होने के बाद भी आपने नाम देखा होगा लिस्ट में, तो क्या खुशी महसूस हुई थी? सर वो खुशी तो अलग ही होती है, उसको हम शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि सक्सेस जो होती है लाइफ में जब मिलती है, जिसके लिए हम मेहनत ही कर रहे हैं, हर एक कोई जो है एस्पिरेंट सक्सेस के लिए मेहनत करता है, तो जब हमारा फाइनल में नाम आया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और हम आपको भी याद किए कि सर आपसे पढ़े, हमारी पाठशाला टीम से पढ़े, तो बहुत अच्छा हमने स्कोर भी किया और हमें फाइनल सफलता भी मिली। क्या बात है। तो आपका मतलब मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब फाइनल मेरिट में नाम आया और पैनल में नाम आया? वो लोग तो एकदम से खुश हो गए, और हमने आप लोगों के बारे में भी बताया, पापा को हमने आपके बारे में बताया कि वहां से पढ़े हैं, तो वो भी बहुत खुश थे। बहुत बड़ी बात है। देखो, मैं आपको बता दूं, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि नौकरी करने का जो असली मजा है वो बहुत कम उम्र में है, और ये बड़े खुशनसीब है कि जब इनका सिलेक्शन हुआ तो इनके पिताजी इनके साथ थे। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा सफल हो जाते हैं, लेकिन उनके पिताजी अगर उनके साथ नहीं है तो उनकी सफलता का कोई मायना नहीं रखता। जैसे कि मैं बता दूं, आज मैं जो है ना 8 जेई की पोस्ट पर हूं, लेकिन मैंने चाहे जितना सफलता हासिल कर ली हो, लेकिन मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेरे मन में मलाल होता है कि ये सफलता मैंने कुछ सालों पहले क्यों नहीं हासिल किया, और ये मलाल इनके मन में नहीं है, क्योंकि इनकी सफलता को इंजॉय करने के लिए, इनकी सफलता के साथ जो है घुल मिलते रहने के लिए इनके माता, इनके पिता इनके साथ है। तो मैं भी आपको यही बात बोलता हूं कि अगर आप वाकई में एक सफल बेटे और एक अच्छे बेटे होना चाह रहे हैं ना, तो आप उनके रहते ही सरकारी नौकरी पा लीजिए, और उसके लिए एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत आप करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और हाँ, कड़ी मेहनत के साथ साथ आपको रास्ता जो चुनना है ना, वो सही गाइडेंस के साथ सही रास्ता चुनना है। जैसे कि अगर रास्ता अलग हो, दूसरा हो, फिर आप मेहनत चाहे जितनी कीजिए, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो रास्ता भी आपको सही चुनना है, गाइडेंस भी आपको प्रॉपर चाहिए, उसके बाद ही आप जो है सफलता की सीढ़ी आप पार कर पाओगे, जैसा कि हमारे कपिल यादव जी ने किया। तो चलिए फिर ऐसे ही और भी हम लोग स्टूडेंटों से मिलेंगे, क्योंकि अभी तो इनके 88 नंबर है। मैंने कहा था कि पाठशाला के जो स्टूडेंट है उन्होंने 90 प्लस क्या 95 प्लस स्कोर किया है। एक करके हम उनसे भी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पाठशाला से जुड़कर 90 प्लस का आप मतलब समझ रहे हैं, ये केवल सिलेक्शन ही नहीं, अपने आप में एक इतिहास है कि माई पाठशाला टीम ने 90 प्लस के इतने सारे जोन टॉपर दिए। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू।